नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है फ्रेंड। और आज मैं परी के लिए टिफ़िन में दे रही हूँ पनीर की सब्जी और रोटी। इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम था, उसी टाइम का मैंने शेयर किया है एक क्लिप। परी का चल रहा है एग्ज़ाम, अभी उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, फिर भी आने में 12 तो बजे जाते हैं। इसलिए मैं उसको टिफ़िन दे देती हूँ कि अपना बस में बैठ के आराम से खा पी लेगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है बच्चा, तो उसको भूख लग जाएगी। इसलिए मैं डेली उसको टिफ़िन एग्जाम टाइम में भी देती हूँ। अभी मैं तल रही हूँ चिप्स। परी की एक फ्रेंड आई है और परी को बुलाने के लिए पार्क में जाने के लिए ना, तो परी तो आ चुकी स्कूल से कब का, और सोई हुई थी, सो के उठी है तो खाना खा रही है। और उसके लिए मैं चिप्स तल रही हूँ कि चलो जब तक परी खाना खा रही है तब तक उसकी फ्रेंड को मैं चिप्स तल के दे देती हूँ, बैठी रहेगी। उससे अच्छा कि कुछ खाने पीने को दे देती हूँ। मैं भी सो गई थी, अभी उठी हूँ तो कंघी उंगी की, फिर उसको पानी दी हूँ, फिर उसके बाद अभी चिप्स तल के दी हूँ तो अपना खा पी रही है। और वो खाना खा के दोनों लोग जाएंगे पार्क में। और इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और थोड़ा सा चिप्स बचा रखी हूँ, बाबू खाएगा और हम दोनों लोग खा लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे पार्क में। तो बाबू परेशान है पार्क में जाने के लिए, बोल रहा है कब से कि मम्मा चलो मम्मा चलो। हम कहीं पहले चाय तो पी लेने दो फिर चलती हूँ। और उसके लिए गर्म करनी हो दूध, 1 गिलास उसको बाबू को दूंगी दूध, और उसका ड्रेस चेंज करूंगी। फिर हम दोनों लोग ही जाएंगे पार्क में। जब तक चाय बन रहा है तब तक मैंने सोचा चलो बर्तन ही लगा देती हूँ, कुछ काम कम हो जाएगा। मैंने दोपहर में बर्तन धो लिया था तो सारे बर्तन सूख गए हैं। जब बर्तन सूख जाता है ना तो मैं स्टैंड पे लगा देती हूँ। फिर उसके बाद जो ऐसे जैसे बर्तन होता रहता है धोती रहती हूँ। सूखा हुआ बर्तन हो जाता है ना तो सारा स्टैंड पे लगा देती हूँ, नहीं टोकरी भी भर जाता है और जगह ही नहीं रहता है दोबारा धोने के लिए। घर में देखिए 1 लोग हो चाहे 4 लोग हो, थोड़ा बहुत बर्तन तो निकलता ही है। कम से कम दिन भर में 3 बार 4 बार मैं बर्तन धोती हूँ। सुबह में धोती हूँ, फिर दोपहर में धोती हूँ, शाम को धोती हूँ। तो जैसे जैसे बर्तन निकलता रहता है धोती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि इकट्ठा हो जाता है ना तो मुझे धोने में बड़ा उलझन सा लगने लगता है। और इधर बाबू का दूध भी गर्म हो गया तो बाबू का दूध मैंने छान दिया, क्योंकि उसके दूध में अगर मलाई जाएगा ना तो वो पीता ही नहीं है। और इधर मैं अपना चाय भी छान ली, तो अभी मैं चाय पीऊँगी। और मुझे धनिया भी साफ़ करना है, तो मैंने बाबू को बोला बाबू अभी टाइम है, तब तक मैं धनिया साफ़ कर लेती हूँ फिर चलेंगे। तो बोला कि ठीक है मामा। अभी उसका दूध भी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया बर्तन रखने के चक्कर में, तो कहीं थोड़ा ठंडा होने दो फिर पी लेना, ड्रेस चेंज करूँगी फिर उसके बाद चलते हैं। तो बोला ठीक है मामा, दूध ठंडा हो जाएगा पी लूँगा फिर चलेंगे। हम कहीं हाँ, तो छोटा है ना मान जाता है, बहुत शांत भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानता, जिद्दी नहीं है, एक बार कहो तो मान जाएगा। तो इधर मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ, बहुत दिन से आके रखा हुआ है। संडे वाले दिन को ही मंडी गए थे, सब्जी मंडी, तो लेके आए। अभी मुझे टाइम ही नहीं मिला और ध्यान भी नहीं रहता है, तो आज मुझे याद आया तो हम कहे चलो धनिया ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ पीसना रहता है या काट के डालना है तो काट के डाल लो, आराम हो जाता है साफ़ करके रखो। तो अभी मुझे पालक भी साफ़ करना है और दूसरे दिन मुझे चावल साफ़ करना है। एक काम निपटाओ नहीं कि दूसरा काम तैयार हो जाता है करने के लिए। और फिर उसके बाद ना गेहूँ 1 दिन का धोई थी फ्रेंड, क्या बताऊँ। मैंने गेहूँ धो के फैलाया था छत पे, और मेरे पड़ोस के बच्चे 2 छोटे छोटे हैं, खूब मुट्ठा भर भर के बालू उसमें छींट दिए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको मैं कैसे साफ़ करूं, क्यों निकलेगा, मैं कितना थाली में लेके बीनूंगी। धो तो दूंगी लेकिन उसमें कुछ कुछ कंकड़ तो अगर रह जाएंगे ना तो पूरा आटा खराब हो जाएगा। मैं पिसवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया है। 15 किलो के लगभग गेहूं था। मैंने वो जो भाभी हैं सामने वाली, उनको मैंने कुछ बोला भी नहीं कि बच्चे हैं अब उनकी क्या गलती, वो थोड़ी ना बोलेंगे कि जाओ तुम लोग छींट दो। लेकिन बच्चा है तो बच्चों वाली हरकत उन्होंने कर दिया, मैं क्या करूँ। मम्मी को मैंने बताया तो मम्मी ने बोला कि जाने दो मत पिसवाना, उसको ले आओ, हमारे यहाँ भैंस गाय है ना, वो सबको पिसवा देंगे हम धो के, वो सब खा जाएंगे, नहीं तो फिर रोटी बन भी नहीं पाएगा और फिर आटा तुम्हें फेंकना पड़ेगा। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। आज का मेरा ब्लॉग शाम से शुरू हुआ है फ्रेंड। मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी तो मन नहीं किया, तो आज मैंने सोचा चलो शाम से ही शुरू कर लेती हूँ। तो अभी मैंने धनिया साफ़ किया है, चाय बना के पी हूँ, थोड़े से बर्तन थे वो धोई हूँ, फिर स्टैंड पे लगाई हूँ, सारा काम कर ली हूँ। तो अभी शाम को बज रहे हैं 6, तो हम लोग जा रहे हैं पार्क में। चश्मा तोड़ दोगे बाबू? घड़ी लगा लूँ? घड़ी जाओ लगा लो। घड़ी के लिए तो इतना खुश होता है, जिस दिन से आया उस दिन से स्कूल भी लगा के जाता है और पार्क में भी जाता है। कभी कभी पार्क में भी चली जाती हूँ, टाइम मिलता है ना, टाइम रहता है शाम को तो चली जाती हूँ। और अभी आज मैं जा रही हूँ। और बच्चे लोग का एग्ज़ाम भी हो गया है, परी का चल रहा है, बाबू का हो गया, तो मैं चलो बाबू को घुमा देती हूँ और आके फिर खाना बनाऊँगी, दिया बाती करूँगी और बाबू का पानी देखे
इतनी छोटू सा बोतल में पानी लेके जा रही हूँ। तो प्यास लगेगी ना तो पिलाऊंगी। हाँ तो और फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब मैं जा रही हूँ पार्क में, ताला लगाऊंगी घर का, फिर उसके बाद जाऊँगी पार्क में। तो आधा घंटा बैठूँगी, बाबू खेल लेगा, फिर उसके बाद आऊँगी। तो अभी सोची भी नहीं हूँ कि खाना क्या बनाऊँगी। आके देखती हूँ खाना क्या बनाऊँगी। खाना क्या बनाऊँ बाबू? बना देना कुछ भी। कुछ भी खा लोगे? हाँ। कुछ भी में क्या खाओगे? करेला की सब्जी। करेला खाते हो क्या? नहीं। तो फिर क्यों बनवाओगे? वीडियो में टिप बोल रही थी। हाँ, अच्छा बच्चा बनने के लिए कि करेला खाता है बच्चा? हाँ। वो कितना चालाक है, कह रहा है कि वीडियो में सब लोग सोचेंगे कितना अच्छा बच्चा है, करेले की सब्जी खाता है। आजकल के बच्चों का क्या कहना। मम्मा घड़ी पहनाओ। अभी आ गई हूँ मैं पार्क में। देखिए बाबू एक बच्चे के साथ खेल रहा है। वो मेरे नीचे ही रहती है भाभी, उनकी बेटी है, तो उन्हीं के साथ खेल रहा है। और बाकी बच्चे एक साइड में इधर झूला की तरफ खेल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए शाम के टाइम ऐसे ही हमारे कॉलोनी के पार्क में बच्चे बड़े लोग दिखते हैं। अभी तो और ज़्यादा लोग आ जाते हैं। मैं 5:30 बजे 6 बजे के लगभग आई हूँ ना, तो अभी तो थोड़े बहुत और लोग आते ही हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, ऐसे ही आते जाते रहते हैं शाम के टाइम। और इधर कुछ बच्चे अपना कर रहे हैं पढ़ाई। और एक बड़ी लड़की जो ये ऑरेंज पीच कलर में टी शर्ट पहनी है, वही कुछ कुछ इन लोगों को बोल रही है और ये सब लिख रहे हैं बैठ के। इधर बगल में मैं सीट पे बैठ के बातें कर रही थी फ़ोन में। और थोड़ा सा छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि देखिए हमारे कॉलोनी में ऐसे ही बच्चे खेलते हैं। और हस्बैंड घर आ चुके हैं और ड्रेस चेंज कर लिए हैं। ड्रेस मतलब निकाल के अपना बैठे हैं आराम से नीचे ही। और ले आए हैं हरा चना। तो बोल रहे हैं कि अनीता इसका आधा हम छील के कल मतलब छील लेते हैं, कल तुम निमोना बना देना और आधा को हम लोग भूनेंगे छत पे ले चल के। तो हम कहे ठीक है। परी और दोनों लोग बैठ के भून रहे हैं। मुझे धोना था बर्तन, तो मैं बर्तन धोई हूँ और खाना की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना में आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, चटनी और चाय। इन लोगों की फरमाइश पे हस्बैंड आए तो कुछ खाना सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो परी और हस्बैंड, बच्चे लोगों के और हस्बैंड के फरमाइश पे आज बना रही हूँ आलू का पराठा। और बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं आलू का पराठा बनाए हुए। तो आज मैं बना रही हूँ। फिर उसके बाद परी को ना खाना था साबूदाने का चिप्स। वो जब मैं चिप्स तली ना तो खाना खा रही थी, फिर चली गई पार्क में, खाई ही नहीं चिप्स। तो उसका मन कर रहा था साबूदाने का खाने का। और वो सिर्फ साबूदाने का ही चिप्स खाती है और कोई भी नहीं खाती है, उसका फेवरेट है। तो मैं हर साल साबूदाने का ज़रूर बनाती हूँ उसके लिए स्पेशली। तो उसी को दे रही हूँ खाने के लिए और थोड़ा सा मैं भी ले ली खाने के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और इधर बांध के रख दूँगी प्लास्टिक में। ये मैं बनाई हूँ ना उसका सेंधा नमक का, कि व्रत में भी खाने के काम आएगा। और ऐसे भी नवरात्रि आ रही है तो अगर व्रत रखना होगा मुझे तो मुझे भी काम आएगा। और परी की दादी आती हैं ना तो वो भी व्रत रखती हैं और पूजा पाठ अपना करती रहती हैं, तो उनका व्रत रहता है बीच बीच में, तो उनके लिए भी काम आएगा। और बाकी तो परी तो उसको निपटा ही डालेगी, खाएगी ही। तो इधर आलू उबल चुका है तो मैं इसको छील रही हूँ। परी का चल रहा है एग्जाम, तो आज था मैथ का पेपर ना, तो हस्बैंड उसको सॉल्व करवा के उसका पूरा क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं उनसे और खूब गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ने उसने गलत कर दिया है। तो ये खूब डांट भी रहे हैं कि कैसे तैयारी करती हो, इतना पढ़ाने के बाद तुम्हारा गलत हो जाता है। बहुत गुस्सा हो रहे थे और पढ़ाई को लेके वो सीरियस भी रहते हैं दोनों बच्चों को लेके। लेकिन ये सब ना अभी खेलने में ही ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, पढ़ने में कम लगाते हैं। तो मैं वही उन लोगों की बातें सुन रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ। तो इधर हस्बैंड एक एक क्वेश्चन उनसे पूछ रहे, वो आंसर दे रही है और जितना गलत हो रहा है उतना ही ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे हैं। तो इधर मेरा पराठा बनना शुरू हो गया है। एक ठो पराठा मैंने बनाया तो हस्बैंड लेके गए हैं खाने के लिए, और बाकी बनाऊंगी तो बच्चे लोगों को भी दूंगी। चाय भी बन गया है, चटनी भी मैंने बना लिया है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को आलू का पराठा पसंद है, खाना है, तो आ जाइए आप सब लोग भी मेरे यहाँ पे और खा लीजिए आप लोग भी गर्मा गर्म पराठा, चटनी और चाय। तो आज के रात के खाने में यही बना है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आलू का पराठा। तो मैं रात में ना एक पराठा खाना पसंद करती हूँ, तो एक अपने लिए बनाऊँगी, 3 ठो हस्बैंड के लिए, परी के लिए एक बाबू के लिए। तो हमारे घर में गिन चुन के बनता है पराठा, और रोटी भी ऐसे ही गिन के ही बनाती हूँ। तो 4 लोग हैं तो जितना खाते हैं उसके हिसाब से अपना अंदाज भर बना लेती हूँ। तो इधर परी भी आ गई है, हाथ धोई है और करे मम्मा मेरे लिए भी खाना निकाल दो। हम कहीं निकाल लो अपने से,
तो बोली ठीक है, मैं अपना निकाल लेती हूँ, बाबू का आप निकाल देना। हम कहे ठीक है, और पराठा तब तक बन जाएगा, फिर मैं बाबू का भी निकाल दूँगी, तुम अपना लेके जाओ। तो वही चटनी और निकाल रही है। फिर अभी चाय भी एक तरफ मैं गरम कर दी हूँ और छानूँगी, फिर उसको दूँगी, ले जाएगी अपना खाएगी। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैं खाती हूँ, सबको पहले खिला लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। मेरे घर में ऐसे ही डेली का है। और वैसे खिचड़ी बन गया या तो फिर ऐसा कोई खाना बन जाता है ना, सब्जी चावल वगैरह, जो कि साथ में सारे लोग खाते हैं। नहीं तो रोटी वोटी बनाती हूँ सब्जी ना, तो पहले रोटी बनाती जाती हूँ और तीनों लोग खाना खा लेते हैं, फिर लास्ट में मैं बैठ के अपना खाती हूँ। ये लोग खा रहे होते हैं तभी मैं भी बैठ जाती हूँ खाने के लिए, और सबके साथ में ही मैं भी खा लेती हूँ देखा जाए तो। और फिर उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धोती हूँ, चूल्हा साफ करती हूँ। तो ये रात का मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही रहता है डेली। और देखिए बाबू खा रहा है, हस्बैंड खा रहे हैं, परी खा रही है पराठे। तो सब लोगों का खाना पीना हो गया, मैं भी खाना खा ली, चूल्हा साफ़ कर दी। तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि रात का टाइम हो गया। रात का मैं बोलूँ तो 8 सवा 8 बजे का टाइम हो रहा है। और हम लोग खाना शाम के टाइम ना जल्दी ही खा लेते हैं रात में, कभी कभार लेट हो जाता है, नहीं तो हम जल्दी ही खा लेते हैं। सब लोग बोलते भी हैं कि रात में आप लोग जल्दी खा लेते हो। हम कहें हाँ, खा तो लेते हैं जल्दी, लेकिन सोते हैं बहुत देर बाद, मतलब 11-12 तो बज ही जाते हैं। बच्चे लोग दोपहर में सो लेते हैं ना, तो बहुत देर तक ये सब जगते हैं, ना सोएंगे और ना ही सोने देते हैं। हस्बैंड ना सब्जी लेके जब आए ना, तो बोल रहे हैं कि देखो अनीता, आज मैं तुम्हारा ना सारा सब कुछ फेवरेट लाया हूँ, चना भी लाया हूँ, लाल मिर्च लाया हूँ, और तुम्हारा दातून लाया हूँ, नीम का दातून मैं बहुत दिन से मंगवा रही थी, तो वही ले आए। तो करे तुम सोचोगी ना कि मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं और हर जन्म में मेरे हस्बैंड मुझे मिले, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो मैं सुन रही थी उनकी बातें और मैं खूब हंसी कि देखो कैसे बोल रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो हम लोग खूब हंसते हैं, बच्चे लोग भी और मैं भी। आज का मेरा सारा काम जल्दी ही हो गया, मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो अभी मच्छरदानी लगाना बाकी है और बच्चे लोगों को तेल लगाऊंगी फिर। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।